Good morning students. Today we are going to cover a new topic, types of cost audit. First is statutory cost audit. Statutory cost audit means जो किसी ना किसी की है law ਦੇ अंडर आती है statutory audit. Then on the behalf of government कुछ की auditing की होती है कि government ਦੇ behalf ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ customers ਦੇ behalf ਤੇ ਜਾਂ trade associations ਦੇ behalf ਤੇ। ਆਪਾਂ next topic ਕਰਦੇ ਹਾਂ objectives of cost audit कि ਆਪਾਂ auditing है ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਆ। फस्ट की है देखो आप ऑडिटिंग ही क्यों करते हैं भी अपने एरर्स के फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना होंगे उन्होंने जी मैनीपुलेशन वगैरह होंगी है उस चीज़ में आप ओवरकम करते हैं। तो फस्ट ऑब्जैक्टिव कॉस्ट ऑडिट का भी की होगा भी आप की करना एरर्स से फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना है, कॉस्ट काउंटिंग प्रोसीजर्स के बारे देखना है भी वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। दैन टू वेरीफाई दी एक्यूरेसी वेरीफाई करना एंड टू हैव फुल कंट्रोल ऑन दी वर्किंग ऑफ कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। इफ देयर इज़ एन इफेक्टिव इंटरनल कॉस्ट ऑडिट सिस्टम इट रिड्यूस द डिटेल्ड चैकिंग ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर। मीनस जे प्रॉपर ही सारा कुछ की है एफिशेंटली वे दे चल रहा है तो जो एक्सटर्नल ऑडिटर का वर्क ही हो जाता है घट हो जाता है, वर्डन घट जाता है। दैन की ये मैनेजमेंट करैक्ट डिसीजनस लै सकती है, मोरल चैक रहने तो सर्टेन सुजैशनस भी कर सकती है। तो सेम की ने एडवांटेजेस ने तो ये जी एडवांटेजेस ने करवाने जरूरत नहीं हैगी, बिल्कुल ईजी ने, तुम आप भी इन्होंने याद कर सकते हो। नैक्सट टॉपिक आप करते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑडिट एंड फाइनैंशियल ऑडिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑडिटिंग का डिफरेंस की है कॉस्ट ऑडिट तो फाइनैंशियल ऑडिटिंग के विच। फस्ट पॉइंट की है स्कोप। आप ये डिफरेंस करने तो पहला थोड़ी जी इंट्रो करते हैं भी जो कॉस्ट ऑडिट है देखो वो आप सिर्फ किस चीज़ की ऑडिटिंग कर रहे हैं, कॉस्ट डिपार्टमेंट की। बट जे आप गल करते हैं फाइनैंशियल ऑडिटिंग तो वो ओवरऑल फाइनैंशियल पोजीशन तो इतों ही पता लग गया भी स्कोप किसका वाइडर है, फाइनैंशियल ऑडिट का। वाइडर स्कोप किसका है, फाइनैंशियल ऑडिटिंग का है। बट देखो फाइनैंशियल ऑडिटिंग के भी अपन की आइडेंटिफाई करना है, कॉस्ट को ही आइडेंटिफाई करना है। तो आप कह सकते हैं भी कॉस्ट ऑडिट हैज़ गॉट अ वाइडर स्कोप एज कंपेयर टू फाइनैंशियल ऑडिट बिकॉज कॉस्ट ऑडिट कैन गो टू एनी एक्सटेंट इन द वेरीफिकेशन ऑफ कॉस्ट एज वेल एज फाइनैंशियल रिकॉर्ड। क्योंकि कॉस्ट ऑडिट टाइम करते टाइम तो अपन की करना है फाइनैंशियल अकाउंट्स की भी ऑडिटिंग करनी हैगी। तो करके जोड़ा की है कॉस्ट ऑडिटर है वह वर्क की होंगे ज़्यादा होंगे फाइनैंशियल ऑडिटर की कंपेयर। Then transaction aspect, cost auditor tries to locate the means of reducing the cost of production not only from cost record but also from financial record। बस यही गल तुसीं याद रखनी है भी कॉस्ट ऑडिट टाइम करते टाइम कल्ली कॉस्ट नहीं देखनी, एक डिपार्टमेंट देखनी, अपने फाइनैंशियल स्टेटमेंट्स की भी ऑडिटिंग कर रहे हैं तो स्कोप की है, वाइडर है। Then coverage of only manufacturing units. Cost audit has got a limited scope in this sense. It is only confined to manufacturing, processing and industrial unit. जे आप गल करिए मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू तो सिर्फ कल्ले मैन्युफैक्चरिंग ते जे तो आप ओवरऑल कंसर्न तो देखते हैं तो जी कॉस्ट ऑडिट है वह स्कोप वाइडर है। जे आप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं तो किसका स्कोप वाइडर है, तो फिर फाइनैंशियल ऑडिट का स्कोप वाइडर है क्योंकि फिर कॉस्ट ऑडिट तो कल्ले की देखूगी ट्रेडिंग लैवल की कॉस्ट देखूगी। दैन सबमिशन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। कॉस्ट ऑडिट जी रिपोर्ट है वो किसनों सबमिट करनी होंगी है, ओनली बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स नूं करनी होंगी है। बट फाइनैंशियल ऑडिट किसनों करनी होंगी है, शेयर होल्डर्स नूं भी करनी होंगी है क्योंकि शेयर होल्डर्स ने की करना है, पैसा लगाना है। तो आप कह सकते हैं भी जो कॉस्ट ऑडिटर है उन्हें अपनी रिपोर्ट देनी सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स नूं, AGM दे विच अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दूगा। बट जो अपना फाइनैंशियल ऑडिटर है उसने नाल किनूं भी देनी होंगी है, शेयर होल्डर्स नूं भी देनी होंगी है। दैन परपज़ ऑफ ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट का परपज़ सिर्फ कॉस्ट में फाइंड आउट करना उसका फाइनैंशियल स्टेटमेंट्स में। तो इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स, तो फाइनैंशियल ऑडिटर ने किस इन्फॉर्मेशन देनी है, शेयर होल्डर्स देनी है। दोनों के आप की चैक करते हैं, एक्यूरेसी करते हैं। दैन नीड ऑफ ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट किस लिए नैसेसरी होंगी, इरेगुलैरिटीज़ के लिए। बट जो अपनी फाइनैंशियल ऑडिटर है किस लिए है, फ्रॉड्स एंड एरर्स ऑफ फाइनांस ऑफ कैश, भी जो कैश के फाइनांस के एरर्स फ्रॉड हो रहे हैं उन्होंने वेरीफिकेशन करने के लिए। तो कंपल्शन ऑफ द ऑडिट, फाइनैंशियल ऑडिट जी कंपलसरी है बट कॉस्ट ऑडिट कोई कंपल्सन नहीं है। प्लेस ऑफ वर्क की है, फाइनैंशियल ऑडिटर की है ऑफिस के बह के करता है बट कॉस्ट ऑडिटर कितने जाए करता है, फैक्ट्री के जाके करता है क्योंकि फाइनैंस वाले ने सिर्फ किस की वेरीफिकेशन करनी है, बने बनाया अकाउंट्स की करनी है। तो करके स्कोप इसका वाइड है क्योंकि जे आप ऑफिस के बह के फाइनैंस रिलेटेड कर रहे हैं तो अपने को सारिया ही बुक्स आएगियाँ, मैन्युफैक्चरिंग भी आएगियाँ, P&L भी आएगियाँ। जोड़ा कॉस्ट ऑडिटर उन्होंने कितने जाना पएगा, फैक्ट्री के जाके वेरीफिकेशन करनी पैंती है। दैन वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इट इज़ ड्यूटी ऑफ फाइनैंशियल ऑडिटर टू वेरीफाई, किसकी ड्यूटी है इस फाइनैंशियल ऑडिटर की है। बट कॉस्ट ऑडिटर सिर्फ की करता है, एक एडवाइस दिंदा है। तो जी फाइनैंशियल ऑडिटर है वो की होंगी है, हर एक साल होंगी है बट कॉस्ट ऑडिटर नीड अराइज होंगी सिर्फ उदों होंगी है।
Then measurement of efficiency. Amount of profit shown by organization is not the real indication of its efficiency. Financial audit does not measure the efficiency of an organization. ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪਿਕਚਰ ਦੇਣਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਡਿਟਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਜੋ ਕਾਸਟ ਰਾਈਟਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਸਟ ਆਡਿਟ ਅੰਡਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ।